नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में व्रत और उपवास करने का असाधारण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। व्रत करने से तन और मन की शुद्धि होती है, आत्मिक सुख, संतुष्टि और शांति मिलती है। व्रत एक संकल्प होता है और अपने आराध्य देव से जुड़ने का एक मार्ग होता है। हमारी संस्कृति में स्त्रियों और कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। जिस तरह देवी संकट को हरने वाली होती है, उसी तरह प्रत्येक परिवार में बेटी के रूप में बहन, माता तथा पत्नी इत्यादि रूपों में स्त्री का आचरण होता है। स्त्रियां अपने परिवार की वह धुरी होती है जिसके चारों ओर पूरा परिवार घूमता है। स्त्रियां अपने परिवार के सुख की और अपने सौभाग्य यानी पति की हमेशा मंगल कामना करती है। इसलिए वह अपने सामर्थ्य से अपने परिवार की सुरक्षा की हर व्यवस्था करती है। इसके लिए वह उन सभी व्रत और उपवासों को भी करती है जिन्हें शास्त्रों में बताया गया है। स्त्रियां अपनी इच्छा से व्रतों को करने का संकल्प लेती हैं ताकि ससुराल और मायके दोनों ही कुलों का कल्याण हो और सबकी मनोकामना पूरी हो। पति से ही सौभाग्य है और सौभाग्य से ही सम्मान है, यह बात हर स्त्री जानती है। इसीलिए प्राचीन काल से पतिव्रता नारियों को सदैव ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अगर घर में स्त्री न हो तो वह घर नरक के समान प्रतीत होता है। स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है, उसमें रोशनी डालती है। स्त्री ही घर के प्रत्येक सदस्य की ऊर्जा का स्रोत होती है। स्त्री से ही पुरुषों को सफलता, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। दोस्तों, हर सुहागिन महिला करवा चौथ के व्रत का बेसब्री से इंतजार करती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए इस व्रत का महत्व सबसे अधिक होता है। शरद पूर्णिमा के बाद जो चौथ पड़ती है उसे करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला उपवास रखती है। दोस्तों, यह मात्र एक व्रत नहीं है, इसमें एक पतिव्रता स्त्री के संस्कार और उसका भाग्य जुड़ा हुआ होता है। यह व्रत एक स्त्री का उसके पति के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव दिखाता है। इस व्रत को करके महिलाएं अपने पति के प्रति उनका त्याग और विश्वास दिखाती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और पतिव्रता कहा गया है। जिस घर की महिलाएं इस व्रत को हर साल रखती है, उसके परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस महान व्रत को करने वाली सभी स्त्रियां धन्य है, वे सदैव पूजनीय है, उन्हें हमेशा नमन करना चाहिए। यह महान व्रत स्त्रियों को शक्ति और बुद्धि प्रदान करता है, साथ ही उनके और उनके पति के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस व्रत को करने से स्त्री और पुरुष की आयु लंबी होती है और वे आजीवन एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका रिश्ता कभी नहीं टूटता है। अगर इस व्रत को उसकी सही विधि के अनुसार किया जाए तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती तीनों देवियों की कृपा उस स्त्री को प्राप्त होती है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती है और शाम को पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलती है। लेकिन इस व्रत के अन्य कई महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं जिनका पालन इस दिन करना आवश्यक होता है, तभी यह व्रत सफल माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के व्रत से जुड़े नियम, इसकी विधि के विषय में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां पार्वती जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम ऐसी ही व्रत त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लाते रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं व्रत का मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अर्थात 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से इस व्रत की शुरुआत होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 को इसका समापन होगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से रात 7:02 के बीच में की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सास के हाथ से सरगी लेकर की जाती है, जिसके बाद सुबह स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। माता रानी से प्रार्थना करके व्रत को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत धारण करना चाहिए।
इसी बीच पूजन सामग्री इकट्ठा करनी चाहिए। गाय के गोबर से अथवा मिट्टी से गौरी तथा गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए और मां गौरी का आवाहन करना चाहिए। माता गौरी को सुहाग का संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। फिर मिट्टी का करवा ले और उसमें गेहूं रखे और उसके ढक्कन में चीनी का बुरा रखे। रोली से करवा पर स्वस्तिक बनाए और शाम को गौरी गणेश की पूजा करे तथा करवा चौथ की व्रत की कथा का श्रवण करे। रात्रि में चंद्रमा को देखकर पति से आशीर्वाद लेकर पति के हाथ से जल पान करके व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन वास्तुशास्त्र के भी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में करवा चौथ से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। इनका पालन प्रत्येक स्त्री को अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों, करवा चौथ वाले दिन से पहले ही महिलाओं को पूजा की थाली तैयार कर लेनी चाहिए। ध्यान रहे, करवा मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी का करवा ही सबसे अधिक शुभ होता है और उस पर लाल रंग का कलावा बांधना चाहिए। करवा चौथ की थाली में घी का दीपक, लाल फूल, कुमकुम, हल्दी, चंदन, मिठाई, शहद, अक्षत, मेवे और पानी से भरा एक कलश अवश्य रखना चाहिए। अगर आप करवा चौथ का व्रत रखती है तो सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाते समय दिशा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में दिशा का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सरगी खाते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन चांद निकलने पर अर्घ्य देते समय महिलाओं को अपना मुख उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा चंद्रदेव की दिशा कहलाती है। इस प्रकार से अर्घ्य देने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और समस्त दोष समाप्त होते हैं। करवा चौथ के भोग और व्रत के पारण के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार भोग बना सकती हैं, जैसे पूरी, हलवा, चूरमा, दाल, कढ़ी, खीर, सब्जी इत्यादि। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि इन भोगों में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। इस व्रत में आप 56 प्रकार के भोग भी लगा सकती हैं। किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ की इस व्रत में मनाही नहीं है। इन वस्तुओं का न करें दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को इस पर्व पर सुहाग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी बढ़ सकती है। खास तौर पर जिन चीजों को सुहाग का प्रतीक माना गया है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिछुआ, आलता आदि चीजों का दान नहीं करना चाहिए। हालांकि व्रत का पारण करने के बाद या फिर अगले दिन अपनी सास को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, जिससे आपके संबंध में मिठास आएगी। ये भी कहा जाता है कि व्रत के दौरान काली और सफेद चीजों के उपयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दौरान सोना नहीं चाहिए। साथ ही तामसिक चीजों का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर निजी जिंदगी पर पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से करवा चौथ के व्रत की विधि के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां गौरी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।